यह है हमारी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन पीजीएस इंडिया वेब पोर्टल। तो इस ट्रेनिंग के अंतर्गत हम अभी क्या करेंगे, हमारे डॉक्टर साहब का लेक्चर होगा, उसके बाद में एक लेक्चर हमारा रहेगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आरसी। ये आरसी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। दो आप लोग बहुत सालों से इस आरसी के इसमें कार्यरत है या फिर अन्य इसका पिछला भी आपको उसका एक्सपीरियंस रहा है आरसी के अंडर में कार्यरत काम करने का, बट इसके अलावा फिर भी हम चाहेंगे कि हम एक बार फिर से इसकी रिवीजन कर लें कि आरसी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, कैसे काम करना है। उसके बाद में हमारे साथ रत्नेश जी है। तो रत्नेश जी जो है एक्चुअली में पोर्टल में किस तरीके से डेटा एंट्री करनी है, कैसे फीड करना है, उसका ट्रेनिंग रत्नेश जी हमको देंगे। और उसके बाद में हम लोग जो है आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग खुद डेटा एंट्री करके देखिए, जो हमारा सेकंड डे होगा। और इसके अलावा मीनवाइल आपको जो भी कोई डिफिकल्टी आएगी डेटा फीडिंग के अंदर में, तो उसका हम निवारण करने की कोशिश करेंगे। एनआईसी से भी कुछ लोग जुड़ेंगे और डायरेक्टर साहब भी शायद से आज दोपहर में इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक शॉर्ट नोटिस पे अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। सर आई रिक्वेस्ट यू। हमारे इस रीजनल सेंटर ऑफ आर्निक एंड नेचुरल फार्मिंग नागपुर की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ में हमारे जो कलीग हैं डॉक्टर प्रियंका मेहता और डॉक्टर सरिता यादव, डॉक्टर प्रवीण बुकला जी, डॉक्टर स्वप्निल मगर को हमने एज ए प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर बनाया गया। और डॉक्टर प्रवीण बुकला इज हैविंग वेरी वास्ट एक्सपीरियंस, इन्होंने एंकर में बहुत काम किया और आपको इनके लेक्चर में आपको ऑटोमेटिकली सारा इनका एक्सपर्टाइज पता चलेगा। आप सब लोगों को बुलाने का उद्देश्य मैंने अभी आपको बता भी दिया। एक तो सबसे अच्छी बात होती है कि आपका आपस में परिचय हो जाता है, आप लोग आपस में भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश में, और इनोवेशन की हमेशा जरूरत है। तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि हमारी टीम के साथ आप लोग ये आज इंट्रोडक्शन भी हुआ, क्योंकि जेडसी का क्या रोल है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी जो डॉक्टर योगिता राणा थी, अभी वो शिफ्ट हो गई है दूसरी तेलंगाना उसमें चलेगी। वेरी डायनेमिक आईएएस। अभी दूसरे हमारे डॉक्टर फ्रैंकलिन साहब हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो भी बहुत ही सरल और बहुत पीजीएस इंडिया पे बहुत फोकस कर रहे हैं। और एनसीएफ तो सेक्रेटरीट है ही हमारा, एंड वी आर ऑल द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो आप लोगों को मंथली रिपोर्ट्स भी भेजनी है फ्यूचर में। तो जो नई आरसी बनने जा रही है उनके लिए एक मौका है कि आप भले अभी डिक्लेयर नहीं हुए हो, वेरी सून आफ्टर योर विजिट। और हमारा तो नेगेटिव करने का उद्देश्य कम होता है, लेकिन देखो जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो उनको नंबर बढ़ाने से कोई फायदा भी नहीं होगा। तो अभी मेरा कहना यही है कि ये ट्रेनिंग से आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो थर्ड पार्टी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का पार्ट है वो, उसमें अपेडा, और हमारे यहाँ के लोग ही वहाँ अपेडा में भी काम किया। हमारे डॉक्टर ए के यादव वॉज दी एडवाइजर ऑल्सो। तो यहाँ से एनसीएफ से आरसीएफ से ही लोग वहाँ जाते हैं, और आप सब लोगों का भी एक बड़ा रोल होगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप हमारी ताकत है। फ्यूचर में आपके माध्यम से भी हम सारे प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे उसमें करेंगे। रत्नेश जी के लिए एक बार क्लैपिंग करो। ये ऑन द वे इनका अभी परिचय आप लोगों के सामने हो ही चुका है। तो ये बहुत अच्छा वर्क करके संस्था है इनकी। 8 लाख से ज्यादा फार्मर्स को इन्होंने हैंड होल्डिंग किया है, ट्रेनिंग दी है। आज हमने स्पेशली इतने आरसीज में इनको सिलेक्ट किया। एक सीएसए को भी बात हुई थी, लेकिन वो थोड़ा डिस्टेंस था और इनका कम्युनिकेशन ऑलरेडी हमसे हो चुका था, तो इसलिए इस बार हमने इनको बुलाया। अगली बार सीएसओ को बुलाएंगे, और भी ऐसे आपको भी बुला सकते हैं। आप सबको भी इस तरह से एक प्रोग्राम में। एंड फ्यूचर में जैन साहब, मेरी इच्छा ये है कि क्या है कि हम 8 स्टेट को कैसे देख सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे तो 4 लोग हैं, ये 4 लोगों से हम कितना 8 स्टेट को कैसे देख पाएंगे। तो आप लोग हमारी ताकत हो। तो इस प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। हमारे जो एक्सपर्टाइज जिनके आप पे जो भी मतलब क्वेश्चंस होंगे उन पे जवाब देने की कोशिश करेंगे हम लोग। एंड प्रैक्टिकली जब हम जाते हैं, तो जैसे रत्नेश जी पोर्टल के स्पेशलिस्ट हैं, इनके पोर्टल में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है ही कैन रिजॉल्व। तो ऐसे डॉक्टर प्रवीण बुकला का भी काफी पुराना एक्सपीरियंस है मिनिस्ट्री में भी। हमारे साथ जब मैं वहाँ था डिप्टी कमिश्नर, तो ही यूज्ड टू कम देयर। तो रानी कुमुदनी मैडम के साथ काफी काम है, और भी बहुत लोगों के साथ काम है। डॉक्टर सरिता का, डॉक्टर प्रियंका, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन एफसीओ 1985 ट्रेनिंग में। आपका इसका भी बड़ा रोल है, क्योंकि आपको क्वालिटी का पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑडिट कौन लोग करते हैं, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग।
ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो ट्रेनिंग है जस्ट एक हैंड होल्डिंग है। आप लोगों के साथ एक तो इंट्रोडक्टरी मुलाकात होगी, आप लोग इतना कष्ट सह के आए, और मैं समझता हूँ प्रॉब्लम तो होती तभी, हम लोग भी बाहर जब आपके यहाँ आते हैं तो आप लोग ज्यादा असिस्ट करते हैं, काफी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट में कुछ लिमिटेशंस हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि इस वजह से, अदरवाइज हमारा पूरा बाई हार्ट आप सबका स्वागत है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय की ओर से, हमारे जो जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र की ओर से, हमारे साथियों की ओर से आपका सबका स्वागत है। एंड विल ट्राई टू गिव यू एज मच एज पॉसिबल, जो हमारा 30-32 साल का नॉलेज है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आईटी के ये जो किसी भी ज्ञान की हम जो बात करते हैं कि रोल ऑफ indigenous technical knowledge in PGS India or in third party or anything, or promotion of organic farming or natural farming and some of the techniques, वो क्या है? छोटा सा एक प्लांट है, इस सबको प्लांट को जानते हैं आप लोग? फूल भी हो सकता है अगर आपकी आंख में चला जाए तो, ये कह रहा है वो आपको सुना नहीं। और अगर ये हम इसको किसी क्रॉप में स्प्रे करेंगे तो बहुत सारी डिजीज को कंट्रोल भी कर सकता है। ये आइडिया आपको बताने का ये कह रहा है कि इसको अगर हम स्प्रे करें, इनका जूस बना के, देखो ये गर्म करके ये इस तरह से पहले पत्तियों को वो करेगा और इसको करने के बाद में इसका काढ़ा बनाएगा। देन इफ वी कैन स्प्रे, तो पेस्टिसाइड्स का वो रिप्लेस कर सकता है। जो हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं ना, स्प्रे करते हैं, तो उसकी जगह में हम इनका कर सकते हैं। तो ये कैसे मालूम चलेगा? हैविंग द नॉलेज, तो कैसे बनाना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, ऐसे कुछ आइडिया देने के लिए हमने आपको इंट्रोडक्टरी रखा। आप आरसीएन ऑफ नागपुर के जुरिडिक्शन में बैठे हैं, सो वी आर लुकिंग आफ्टर अराउंड 8 स्टेट, 7-8 स्टेट जुरिडिक्शन है जहां हम लोग काम करते हैं। और यहाँ से हमारे जो भी आप एजेंसीज, आप लोग आरसी बनेंगे, तो ये सारे स्टेट में आपका तो खैर पैन इंडिया भी है, आप कहीं भी कर सकते हैं, पर हमारा जो जुरिडिक्शन है वो ये एरिया ही है। इज द लीडर इन पीजीएस इंडिया प्रोग्राम। आप देख लीजिए, ये पीजीएस इंडिया केवल इंडिया में नहीं है, अदर कंट्रीज से। आईफोन का नाम सुना होगा आपने, सर वहाँ पर भी चल रहा था सर पीजीएस का प्रोग्राम, है ना? और वहाँ पर बहुत अच्छे से तो इट इज फॉर द फार्मर्स बाय द फार्मर्स, है ना? एंड दिस प्रोग्राम इज आल्सो फॉर द पार्टिसिपेंट बाय द पार्टिसिपेंट। अभी एक इम्पोर्टेंस क्या है ये प्राकृतिक खेती का और जैविक खेती का, वो मैं बताना चाहता हूँ। दिस इज वाज प्रिपेयर्ड फॉर द फार्मर्स। को हम कैसे बताएं, कैसे समझाएं? जो खाता है वैसे ही बनता है, और जो बोता है वही खाता है। करना चाहिए, ये किसके हाथ में है? एक किसान के हाथ में है। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, इसका कोई विकल्प है? मैडम, आपके पास में 2-3 करोड़ रुपए हम रख देते हैं, लेकिन अगर आपको बीमारी है, डायबिटीज है, कोई है, और आप खाना नहीं खा सकती अच्छा, तो आपको कोई अच्छा रबड़ी ला के रखे तो क्या फायदा, है ना? नहीं खा पाओगे आप। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपकी हेल्थ, अच्छा खाना कब खा सकते हैं आप? जब स्वस्थ रहेंगे। तो आपके स्वास्थ्य और मिट्टी का स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। सही समाधान क्या है कि बहुत मात्रा में खाना चाहिए हमको, थाली भर से बहुत अधिक मात्रा में या उचित मात्रा में, पोषण युक्त, न्यूट्रिशन, जैसे हम बहुत सारा खाएं, हैं? तो क्या इस कैसे संभव होगा ये? नेचुरल फार्मिंग से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ठीक है? दीज आर दी मेथड्स। तो क्योंकि इम्यूनिटी आपकी इसी से बढ़ेगी। दिस इज व्हाट इज माय सजेशन। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है पोषण युक्त फसल और अच्छा खाना? तभी तो आप सर्टिफाई करोगे उसको, है ना? तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों कर रहे हो? तो अब प्राथमिकता में परिवर्तन हो रहा है। अब हमें प्रति एकड़ उत्पादन की जगह में प्रति एकड़ स्वास्थ्य की जरूरत है। बहुत सारा हमारा पूरा गोडाउन भरे हुए हैं, लेकिन वो जहर वाले भोजन से भरे पड़े हैं, पेस्टिसाइड वाले भोजन से पड़े हैं। तो उसका क्या फायदा है? हम उसको खिलाएंगे तो वो बीमार पड़ेगा आदमी। तो बजाय उसके कि अच्छा खाना हो, कम हो, वो अच्छा है ना? तो घटती हुई किसान की अगर हम बात करें तो जमीन भी घट रही है पर डे। हमेशा पहले हम एक डाटा आपको बता रहे हैं, 1970 से 71 के बीच में ये लगभग जो है 2.28 एक जो है वो हेक्टेयर की जमीन हुआ करती थी एक किसान के पास, एक व्यक्ति के ऊपर, पर कैपिटा। साइज ऑफ दी ऑपरेशनल होल्डिंग एज पर डिफरेंट एग्रीकल्चर सेंसस। एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे, अभी 10-11 की बात कर रहे हैं, अभी तो 1 एकड़ से भी कम हो गई। इज द कॉमन पॉइंट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन नीड्स। भारतीय कृषि का बीता हुआ कल क्या है? ये अगर आप देखें तो हम बात करते हैं कि भोजन में घटता हुआ न्यूट्रिशनल लेवल, यानी जो न्यूट्रिशन का जो स्तर है कैसे घट रहा है। 1914 वर्सेस 1991 की बात की है इसमें एक रिसर्च पेपर में, जो कि NIN, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान के नाम से है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है ना? आपको पता होगा।
तो उसका एक डाटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में कितने मिनरल्स होते हैं जो कम हो गए हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक। तो आज जो है हमको, जैन साहब, जो हमें एक टमाटर खाने से न्यूट्रिशन मिलता था, आज 7 टमाटर खाने से भी उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता जितना एक टमाटर के खाने से मिलता था। दिस इज द डिफरेंस। तो ये आपको जस्ट सेंसिटाइज करने की बात है, चिंता की बात है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अब ऑलरेडी सब आप लोग जानते हो, बहुत सारे आप लोगों के काफी ऑडिट में जाना होता है कि भारतीय भोजन में 30 साल जैसी ताकत नहीं रही जो पहले न्यूट्रिशन था। अब पौधों को भी इस तरह का जो रिलेटेड चीजें हैं जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि दिस इज द सिचुएशन कि हमारा कितना जो दालों में प्रोटीन कम हो गया और कितना जो है पल्सेस में और कितना जो है हमारे सीरियल्स में कम हो रहा है न्यूट्रिशन। क्रांति के बाद उत्पादन तो बढ़ा क्योंकि हमने केमिकल डाल दिया और हमारा ड्रिप इरिगेशन आ गया, इरिगेशन आ गया, तो बहुत सारी चीजें तो हुई, लेकिन एक रिसर्च जो फाइंडिंग है वो है कि उसमें तक घट गई, न्यूट्रिशनल जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो गया। मतलब आपने बहुत सारा आ गया लेकिन वो मतलब क्या फिलर हो गया, न्यूट्रिशन है नहीं, फायदा नहीं है उसका। मैं एक छोटा आइडिया आपको दे रहा हूँ इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम कि छोटी छोटी चीजें कितना रोल प्ले करती हैं। ज्ञानेश्वर, जैसे हमने देखा होगा कि हम अब जो है, जब आप प्राकृतिक खेती की बात करो, चाहे नेचुरल फार्मिंग की, प्राकृतिक खेती की बात करो, सीधा जंगल आपके दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट। वहां सब तरह के पौधे होते हैं, हर तरह के पौधे होते हैं। वहां कोई कोई खाद डालने जाता है, कोई या कोई कुछ पानी डालने जाता है, कोई सिंचाई की जरूरत है? वहां नेचुरल सिस्टम बना हुआ है, जैन साहब, इकोलॉजी बनी हुई है पूरी, ऑटोमेटिकली सब हो रहा है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो वहां पे हमें मल्टी लेयर पे आना होगा, नॉट ए सिंगल क्रॉप। अब आप समझ लीजिए, भले आप ऑडिट करते हैं तो आप ये देखिए जहां भी जाओ, जब अगर उसको सर्टिफाई करना है तो उसके पास मल्टी क्रॉप है या नहीं है। सिंगल क्रॉप केवल पंजाब में होती है, गेहूं गेहूं या धान धान, तो वो मोनोक्रॉपिंग इज नॉट दिस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचर फार्मिंग। तो आपको देखना है। तो आपको मैंने बाउंड्री में एक प्लांट बताया है जिसका नाम ये दिख रहा है, आप पहचान सकते हैं। क्या दिख रहा है? गेंदा। इसको मैरीगोल्ड कहते हैं। मैरीगोल्ड के क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं आपको पता होना चाहिए। इसे बॉर्डर क्रॉप है, बॉर्डर में लगाई हुई है, लास्ट में या एंट्री में लगाई हुई है। जन सब बताओ क्या क्या है इसका बेनिफिट है? वेरी गुड। तो क्या कंट्रोल करता है? वेरी नाइस। एक तो ट्रैप क्रॉप हो गया, दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है इसका इंपॉर्टेंट? गुड, वेरी गुड। रिप्लेंट का भी काम करता है। यस, तो 4 हो गए। क्या करता है? जो एक तो उसको, जो इन्होंने कहा कि इकोनॉमी की बेनिफिट क्या होता है, फ्लावर तो मिलता ही है इससे, क्रॉप का तो है ना। पॉलिनेशन का भी काम करता है, हनी बी को अट्रैक्ट करता है, हनी इसको, बीज को, है ना। और जब बी आ जाएगी तो पॉलिनेशन करेगी, है ना, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। और क्या है आपकी नजर में? आपकी नजर में जो हेलीकॉप्टर है, उस पे एडिंग करती है। हाँ। फिर जो मेन क्रॉप है, हाँ। जैसे कॉटन या तोरी, हाँ। उसमें से उसका ध्यान रखता है। उसको हम ऑप्ट कर सकते हैं। गुड गुड। एक बार क्लैपिंग कर दो इनके लिए, है ना, अच्छी बात है। पौधा सबसे पहले मॉइस्चर का मतलब इंडिकेटर है ये। अगर ये मुरझा रहा है मतलब पानी की जरूरत है खेत को, अब इरिगेशन देना चाहिए, तो इंडिकेटर है, ये नॉलेज है। ठीक है, तो एक पौधे के कितने फायदे हैं? आप इसको लगाते नहीं, आप किसान को बोलो ना इसको लगवाओ, और इसके कई फायदे हैं, है ना। एक छोटा हमारा मध्य प्रदेश के किसान और महाराष्ट्र के किसान भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। इसका नाम क्या है, कुछ समझ सकते हैं आप? देखो इस टाइप से कुछ लग रहा है आपको? इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? पिजन पी नाम की क्रॉप दिख रही है आपको? पिजन पी हमारे यहाँ एक आपने नाम सुना, मध्य प्रदेश से जो लोग हैं, तो गाडरवाड़ा की तरफ की जो है ना दाल बड़ी फेमस है ना, ये पिजन पी लगाते हैं वो लोग। अरहर है, आपको ज्यादा पता होगा, नजदीक है आपके। तो वहां पर किसान क्या करते हैं, ये जो हमारा गुड़ होता है जैगरी, उसका घोल बनाते हैं और घोल को डाइल्यूट करके स्प्रे कर देते हैं, है ना, नीचे उसको वो कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो? स्वीट टेस्ट ऑफ द फॉर्मुलेशंस रिमेन्स ऑन द प्लांट्स फॉर अराउंड 1 वीक। तो स्प्रे करने से उसके उसमें आ जाता है। तो क्या होता है, उससे जो चीटे होते हैं ना, देखो नीचे दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े एंड्स, चीटे, ये क्या कर जाते हैं, उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो आ जाते हैं, पूरे प्लांट पर चढ़ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो जो कितने भी आपके पोर्ट बोरस हैं, पोर्ट सकिंग बग्स हैं, उनको खा लेते हैं, नेचुरली वो कर लेते हैं। दिस इज नेचुरल। हाँ, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल कर देते हैं। तो
कितना पैसा लगा, 1 किलो जगरी में कितना पैसा लगता है, 50 रुपए 40 रुपए, है ना। और आप इसके लिए कितना खतरनाक पेस्टिसाइड डालते हो, हजारों का। तो ये नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉलेज आपको आपके किसानों को, ताकि आपको सर्टिफिकेशन करने में, ऑडिट करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रेसिड्यू नहीं आएंगे, और अदरवाइज रेसिड्यू आना ही नहीं। दिस इज द पर्पस ऑफ। इसी तरह भगवान शंकर को चढ़ने वाले जितनी भी चीजें हैं, बेल, धतूरा, इस सब की कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे इसमें क्या है, एट्रोफन एल्कलॉइड होता है धतूरा में, है इसमें रहता है। तो इसमें क्या होता है, आयोसाइन एंड एट्रोफाइन एंड आयोसाइमाइन, ये 3 तरह की चीजें होती हैं जिनके अंदर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो आपको वो कर रहा है, इग्नाइट करता है, और उससे मतलब वो आ जाता है, जैसे अपन को वो हो जाता है ना। तो वो ऐसे चूहों के लिए कंट्रोल करने का है। तो इसमें क्या होता है, इसका धतूरा की पत्तियों को आधा केजी और बेसन की पत्तियों को आधा केजी, इसको बॉइल करते हैं 2 लीटर पानी में, और जब तक ये आधा न बचे हो बॉइल करने से, तो इसमें चिकपी को क्या करते हैं, जो चने होते हैं ना, उसको सोक कर देते हैं, चने को उसमें। तो वो उसको अपन जरा ऐसे ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, तो जितने भी चूहे होंगे वो आपके उससे खा के वो हो जाएंगे, उनका नर्वस सिस्टम वो हो जाएगा, अब वो भाग जाएंगे, और वो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मारना नहीं है, नथिंग इज टू बी किल्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचर फार्मिंग। आपको कहीं कुछ किसी को, अहिंसा की खेती है जैन साहब, आपकी अहिंसा परमो धर्म। ठीक है। ये देखो, ये बेल तीसरा जो है, जो भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, भगवान शंकर को बेल पत्र चढ़ाया जाता है। हमारे ऑफिस में हमने ऐसे 12 बेल पत्रों के पेड़ लगाए हुए, पीछे यहां से दिखते हैं, देखना, देख लीजिए। ये जो बेल होता है, इसका हमारे किसान कोई यूज नहीं करते, पड़े रहते हैं, खराब हो जाते हैं, अभी गिरते हैं। आज हमने उनको लाए हैं आपके लिए। तो इसका गूदा निकालो आप, कितना, 5 केजी, है ना, और इसको 20 लीटर पानी में डिजॉल्व कर दो, और 1 किलो गुड़, जगरी पुराना, वो सब उसको बढ़िया उसमें कर दीजिए, और लगभग 1 महीने के बाद में आप इसको जो है एक बार ऐसे लकड़ी से घुमा देंगे, तो वो बढ़िया तैयार हो जाएगा, जैसे वो देखो दिखाया हुआ है ना। और इससे क्या होगा, जब अगर हम इसको स्प्रे करेंगे, तो इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। नेचुरल जो पोटेशियम होता है ना, ये इस बेल से मिलेगा, वो आपको केमिकल वाले से नहीं मिलता उतना अच्छा। तो इट कैन बी यूटिलाइज। जो है बेकार चीजें हैं, जिसको हम लोग, हमारे किसान हर जगह, हर खेत में, चाहे अकोला हो, चाहे कहीं भी जाओ आप, हर किसी जगह में, आपके नाडेड में, सब जगह में वेस्ट हो रहे हैं। तो आपको इनको वेस्ट नहीं होने देना है, आपको इनका उपयोग कराना है। ऐसे ये चीज हम आपको बता रहे थे, हरड़ जो होती है, इसमें बहुत ही अच्छा सोर्स है। जंगलों में हरड़ वगैरह, आंवला, ये सब बहुत ही अच्छा है। 2 केजी हरड़ को आप 10 लीटर पानी में डालिए, और 20 ग्राम फिटकरी मिला देंगे, 6 दिन के बाद में तैयार होगा, और इसको फिल्टर कर लीजिए, और आप इसको स्प्रे कराइए। क्या खर्चा आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इट इम्प्रूव द सॉइल ह्यूमस। आपकी ह्यूमस, ऑर्गेनिक कार्बन कब बढ़ता है, जब ह्यूमस होता है, और माइक्रोबियल एक्टिविटी जब होती है, जब ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमस होता है। तो दैट कैन बी यूज फॉर टू इंक्रीज द ह्यूमस इन द सॉइल, एंड इट कंटेन्स आयरन। तो आयरन की भी इससे पूर्ति हो जाती है आपकी सॉइल को। तो ये आप अप्लाई करिए। एक जस्ट आइडिया आपके किसानों को आप दे सकते हो, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, है ना, जो जिनको आपको सर्टिफाई करना है। मेजर सब्जियों तो कम से कम ग्रो कर सकते हैं ना हम लोग। जैसे आजकल तो हमारे इवन सिटी के लोग इतने मतलब वो हो गए हैं कि वो अपने छत पे, अपने किचन गार्डन में धनिया, है ना, मिर्ची, टमाटर, ये ग्रो हो रही है, हम भी ग्रो करते हैं। तो ये सोचने की बात है, कि इंडिकेशन दे रहा हूं मैं आपको, कि आपके घर में बीइंग डीएफओ, आपके घर में सब्जी लेके जा रहे हो, तो शर्म की बात है, खुशी की बात नहीं होती है। तो पुदीना, धनिया के लिए आपके घर में होना चाहिए। गमले में लोग लगा रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में, पूना, नोएडा में, सब जगह। तो ये वो कहाँ से ग्रो करके ला रहा है किसान, कौन सा यूरिया देकर डाल के आ रहा है, वो खा रहे हो आप, बजाय इसके कि आप फ्रेश लेके आओ घर से। तो आज एक संकल्प ले लो, ये मिर्ची, धनिया, टमाटर, पुदीना हम घर में ग्रो करेंगे। क्यों जन सर, ले सकते हैं संकल्प? तो आपका यहाँ आना सफल हो गया। ये आप संकल्प कर लीजिए आज। तो ये सूर्य मंडल जैसा हम भी अपने यहाँ करेंगे, जैसे आपने करवाया, यहाँ भी हमने करवाया।